ओम शांति। मेरा नाम शिवांगी है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं 2 साल से ज्ञान में चल रही हूँ और 2019 में किंग्सवे कैंप सेंटर की दीदियों से जुड़ी थी। दीदियों ने जो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्ति मास के लिए ख़ास भट्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, उसके लिए पहले तो दीदियों को पूरे दिल से धन्यवाद। इस भट्टी में भाग लेकर फिर से एक बहुत ही खूबसूरत अनुभूति हुई। पिछली बार जो 21 दिन विघ्न विनाशक योग भट्टी हमने की थी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था और इस बार इस भट्टी में भी बहुत कुछ नया सीखा। साथ ही इस बार एक बहुत स्पेशल ओकेजन था, हमारे ब्रह्मा बाबा का व्यक्ति दिवस। सो उसकी खुशी अलग से थी। सो इसलिए इस भट्टी में पार्ट लेकर और भी ज़्यादा मज़ा आया। सबसे पहले तो सुबह सुबह जो साधना दीदी मुरली क्लास करवाती हैं, उसके साथ साथ दीदी ने जो जगदीश भाई जी की पुस्तक नवयुग निर्माता से ब्रह्मा बाबा के बारे में उन्होंने जो लिखा था, उनकी जीवनी में से जो भी किस्से थे उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जो जो व्याख्या उन्होंने की थी, दीदी जो वो पढ़ के सुनाते थे तो इतना मज़ा आता था, मन करता था कि वो ख़त्म ही ना हो और हम सुनते रहें पूरा दिन। बहुत मज़ा आता था सुनने में। और मुरली क्लास में भी दीदी जब प्यार से बोलते हैं कि बाबा आए हैं, तो ये लाइन सुनकर इतनी सुखद अनुभूति होती है उस ईश्वरीय प्रेम की। ऐसा लगता है सच में बाबा सामने आ गए हैं और हम बिल्कुल उनके साथ बैठकर उन्हीं से मुरली सुन रहे हैं। और जो दीदी रोज़ हमें दीदियाँ स्वमान देती थी, उनके अभ्यास से भी बहुत फ़र्क पड़ा। वो अभ्यास करके बहुत ही शक्ति महसूस होती थी और ऐसा लगता था सच में जो हमने वो सीढ़ियों का चित्र बनाया था, रोज़ हम बाबा के 18 कदम उस पे लिखते थे, वो और स्वमान के अभ्यास से सच में ऐसा लगता था कि हम बाबा के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। और साथ ही इस भट्टी के दौरान मेरे साथ एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ। मैं एक दिन मुरली सुनते सुनते ही, दिन में मुरली रिवाइज़ करते टाइम मैं मुरली सुनते सुनते ही अपना कुछ कार्य कर रही थी। सो उस कार्य में मैं एक हॉट ग्लू होती है जो परमानेंट चीज़ों को चिपकाने के काम आती है, वो इस्तेमाल कर रही थी। और अचानक किसी कारणवश वो ग्लू जो थी वो गिर गई और अपने कपड़े को बचाते वक्त उस ग्लू का एक छींटा आकर मेरी आँख में चला गया। और जब वो छींटा मेरी आँख में गया तो जब मैंने आँख को धोया और शीशे में देखा तो वो मेरी आईबॉल के पास जाके चिपक गया था। और मैं जानती थी कि वो ग्लू जो है वो एक परमानेंट एडहेसिव है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिपकता है, जहाँ पे भी किसी भी सरफेस को वो आपस में परमानेंटली चिपका सकता है, तो वो मेरी आँख को हार्म भी कर सकता है। तो मैं थोड़ी चिंतित हुई। मुझे चिंता इस बात की थी कि वो निकलेगा कैसे आँख से, वो आँख की पुतली पे जाके भी थोड़ा सा चिपक गया था। फिर हम लोग एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ये इमरजेंसी केस है और आपको हॉस्पिटल जाना होगा, आपकी आँख की पैचिंग होगी और आपको 10 से 12 दिन ठीक होने में लगेंगे। और उन्होंने कहा आप देरी मत करो, नहीं तो आँख आपकी गल भी सकती है। तो ये सब सुन के मुझे थोड़ा सा घबराहट हुई, बट फिर याद आया कि साथ में शिव बाबा है, सर्वशक्तिवान बाबा है, तो डरने की कोई बात नहीं है। मैंने बाबा का चिंतन किया। हम हॉस्पिटल के लिए निकले। रास्ते भर में मैं बाबा का चिंतन करती रही। दीदियों ने जो सिखाया है कैसे स्वमान का अभ्यास करना है, हमने विघ्न विनाशक भट्टी में भी सीखा था कि विघ्नों को पार कैसे करना है। तो मैं अभ्यास कर रही थी स्वमान का, वतन में जाकर बाबा से भी दृष्टि ले रही थी, बातें कर रही थी। मैंने बाबा से भी कहा कि बाबा मुझे बहुत सारे कार्य पूरे करने हैं, बहुत सी जिम्मेवारियां मुझ पर है, तो मैं 10-12 दिन तक ठीक होने के नहीं ले सकती। आप प्लीज़ 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा इसे ठीक करवा दीजिए। और मैंने बाबा से माफ़ी भी मांगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई, मैंने आँखों का कभी दुरुपयोग किया, तो उसके लिए भी मैं आगे से अपनी आँखों का और ध्यान रखूँगी। और फिर हम जब हॉस्पिटल पहुँचे तो मैंने डॉक्टर को अपनी आँखें दिखाई, तो वो डॉक्टर बहुत देर तक मेरी आँख को देखती रही।
और मशीन से, और उन्होंने कहा कि आपकी आँख में जो भी था वो अब नहीं है। उनको कुछ दिखा ही नहीं। उन्होंने बोला कि कुछ हुआ भी था क्या? तो मैंने कहा हाँ हुआ था। उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया, पर उन्होंने कहा कि जो भी था वो अब नहीं है, वो गल चुका है। और उन्होंने कहा कि आपको कोई भी पैचिंग की या लेयर निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ आई ड्रॉप्स हैं, आप वो डालते रहिए और मैक्सिमम 3 दिनों में आपकी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मैंने उनसे पूछा अगर मुझे अपने काम से छुट्टी लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने काम बिल्कुल वैसे ही कर सकती हूँ जैसे करती आ रही हूँ। बस मुझे थोड़ा ध्यान रखना है अपनी आँख का आगे से कि कभी ये दोबारा आँख हर्ट ना हो। तो ये सुनकर मैं खुश हुई बहुत और बाबा को दिल से धन्यवाद किया कि परिस्थिति आई और बाबा की प्यार और शक्ति से उसे क्रॉस किया। तो ये मेरा बहुत ही सुंदर एक अनुभव था, इसीलिए मैंने सबके साथ सोचा मैं इसे बांटूं। और अभी भी अव्यक्त मास चल रहा है और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा रोज़ हम पर वरदानों की बौछार करते हैं, पर इस मास में हम सहज वरदानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को दिल से बधाई जिन्होंने योग भट्टी इतनी उमंग उत्साह के साथ पूरी की। उनके उमंग उत्साह से मुझे भी बहुत उमंग उत्साह आता था अपने रोज़ के कार्य पूरे करने के। और सभी दीदियों को एक बार फिर दिल से धन्यवाद, और उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते रहे और हमें मौका दे उनमें भाग लेने का। और दिल से बाबा को भी धन्यवाद। थैंक यू बाबा।